शांति। 25 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा ने कहा, ईश्वरी बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। अभी हम क्या बन गए? ब्राह्मण। और ब्राह्मण बन के बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार। बाबा ने कहा आज कौन सा दिन है? सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बाबा ने कहा दिन भी होते और दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पतिवार, बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात बृहस्पति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। बच्चों का जब स्कूल कॉलेज शुरू करते हैं तो कौन सा दिन चूज करते? बृहस्पति का दिन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है जिसको काल कभी खा नहीं सकता। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, मुश्किलात है तो कहाँ याद की। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। इस समय तुम बच्चों पर क्या है? अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। से बाबा कहते मैं वृक्षपति क्या हूँ? सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं। कौन सी महिमा गाते हैं फिर? ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवता सब शांति के पवित्रता के सागर है। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। बाबा कहते हैं ये सब चेतन अकाल तख्त है। भ्रकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है। भ्रकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दे, सबको आत्म दर्शन करा दे। जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप से बाबा है। फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो क्या बने? देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। इस समय बाप के ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? हीरे जैसी पारस हो जाती है। ये बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है।
और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरी बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। बाबा कहते समझाते समय ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। लोहे की दुनिया थी, फिर सोने की दुनिया बनी। ये तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है, वह है हठ योग और ये है राजयोग। वह हद का, ये बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घरबार छोड़ते, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। वो तो घरबार छोड़ते और तुम घर में रहते ही सारी दुनिया का सन्यास करते हो, तुम घरबार नहीं छोड़ते हो। बाबा ने कहा अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया झाड़ है, ब्राह्मणों का छोटा सा नया झाड़ है, मेरा छोटा सा संसार है। तुम जानते पुराने से नए बन रहे हैं। हम ही कलयुगी मनुष्य बन गए थे, अब हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कितना परिवर्तन आया है। सैंपलिंग लग रहा है इस समय, ब्राह्मण संसार का सैंपलिंग लग रहा है। बरोबर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बरोबर बाजोली खेलते हैं इस समय, बरोबर बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, सो अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। बाबा ने कहा इस बात को तो छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं। ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम क्या बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। बाबा कहते अभी ब्राह्मण बहुत भारी क्या कर रहे हैं, खजाना ले रहे हैं। इस समय ब्राह्मण बाप से क्या कर रहे हैं, बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वह झोली नहीं भरते हैं, ये तो चित्रकारों ने बना दिया है। बाबा कहते हैं शंकर की बात ही नहीं, ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। बाबा ने कहा ये इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म है। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, सबका नाम बदल दिया है क्योंकि सन्यास किया है ना। बाबा ने कहा शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं, तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है। उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वह लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाबा ने कहा पहचान देता हूँ। श्री बाबा कहते मैं इस रथ में विराजमान होकर के अपनी पहचान देता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम आते हो, अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएगा, बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए पुकार, इसलिए ही बाबा ने कहा इसलिए ही मेरा ऐसा पार्ट है। बाबा कहते इसलिए मेरा ऐसा पार्ट है, मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार से बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को खुद को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को
पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहाँ मेरी दरकारी नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा कहते हैं गायन भी है। क्या गायन है? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो सतयुग त्रेता में किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही संगम पर है, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्धि पाते हो, नंबरवार पास होते हो। बाबा कहते हैं नंबरवार तुम पास होते हो। बाबा ने कहा फेल भी होते हैं। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है, तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान हुए तो जीत लेते हैं, फिर अन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएगी। बहुतों को आप समान बनाती हैं, तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है। ये बाजोली है, छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ। उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। बाबा ने कहा ये तो देवी देवता सबसे पहले, और बाबा ने कहा ये देवी देवता धर्म तो सबसे पहले और सबसे कैसा है, बड़ा है। बाबा ने कहा देवी देवता धर्म तो कैसा है, सबसे पहले और बड़ा धर्म है। जो 2 युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है। कहते भी है 33 करोड़ देवता है, फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो ये हाल हो गया है। बाप कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। बाबा ने कहा तुम हर कल्प जीत पाते हो, सेना होना पाप मिलायन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी किसकी दशा है? बृहस्पति की दशा है। भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप बृहस्पति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ बाबा ने कहा इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता है। अमर लोक है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा। मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है। बाबा ने कहा गम का नाम नहीं, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। इस समय तुम बच्चों पर किसकी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा बैठी है। सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। स्कूल में कोई पास होते हैं और कोई नापास होते हैं। ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। बाबा कहते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं, पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है, बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए कि फिर भी भूलते क्यों हो। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा बरसा लेंगे। बाप का बनते ही है बरसा लेने के लिए।
एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे। जानते हैं ना हम बाप से क्या लेंगे, विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे, जिसकी कोई हद नहीं, और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। तुम संग प्रीत लगाई, समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा। लौकिक बाप के पास कितनी संपत्ति हो सकती है, और पारलौकिक बाप कितनी ऊंची प्रालब्धि दे करके जाते हैं, करके 1,00,000 होगा। ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। कितना बड़ा वर्षा मिला, कितनी बड़ी प्रालब्धि बनाते हैं। इतनी बड़ी प्रालब्धि तो कोई के द्वारा मिल नहीं सकती, भले ही कोई करोड़पति अरबपति खरबपति हो। तो बाप आकर के हमें कितना ऊंचा बनाते, क्या से क्या बनाते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हमसो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते ये तो 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके। बाप के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्ली सब में है। बताओ, बाप की गिलानी करते हैं ना। अब बताओ बाप कुत्ता बिल्ली में कैसे हो सकता है। ये भी ड्रामा में नूद है, कोई पर दोष नहीं रखते, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, ये ड्रामा भी बना हुआ है। बाबा कहते ये ड्रामा भी एक्यूरेट बना हुआ है। तो बाबा ने कहा मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, ये खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची। बाबा ने कहा तो फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, ये वह सब है गिरने के लिए। बाबा ने कहा उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते फिर भी शरीर निर्वालीय एम है। पंडित तो लोग अपने शरीर निर्वालीय बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी। बात है तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते, कोई पैदल भी, फकीर लोग और कोई पैदल भी जाते हैं। बाबा ने कहा कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटर एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन सांस से बहुत सुख मिलता है। यह है अल्पकाल का सुख, गिरते तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, कोई रोग नहीं था। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है, रुकने वाला तो है नहीं। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। श्री बाबा कोई हर युग में थोड़ी नहीं आते, एक ही बार आके समझाते हैं। बाबा ने कहा तुमने मेरी कितनी गिलानी की, अपने को चमाट मारी है। गिलानी करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जब साहिब तो सुख मिले, अर्थात मन मनावो। अक्षर ही 2 है, बाकी जास्ती माता मारने की दरकार ही नहीं है। ये भी बाप आकर समझाते। अभी तुम बताते हैं, अभी तुम समझते हो साहिब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं है। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होती। ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है।
समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बात है तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बाप तो सहज बताते, नाम है ही सहज ज्ञान। सहज याद बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते। काशी कलवट खाते, हाँ जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनको फिर विक्रम विनाश होते हैं। फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं। बाबा ने कहा मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है ये। बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना, ईश्वरी बुद्धि बनानी है। नंबर 2, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ है। वरदान, निर्बल से बलवान बना, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बना, संभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्मा अनादि आदि पवित्र हो। अनेक बार पवित्र बनी और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्मा समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं है। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, और सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। हमेशा व्रत को संपूर्ण करके ही रहते हैं। तुम्हें भी व्रत तोड़ना नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया जैसा, बाबा ने कहा बिंदु रूप सार युक्त योग युक्त। तो अपने आप को देखना, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो परम धाम के रहवासी है। मैं आत्मा उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ मड़ियों के देश में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे की तरह झिलमिला रही हैं। उससे भी ऊपर मैं अपने ज्योति बिंदु श्री बाबा को देख रही हूँ।
मैं स्नेह के सागर से बाबा मैं समा जाती हूँ, मैं लीन हो जाती हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही मेरा समस्त संसार है। संसार की कोई वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व संबंधों से मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस मैं आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु है। मैं हर बात में साक्षी हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति।